पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किन हालात में नाफिज हुआ? महलाती साजिशों का कौन कौन शिकार बना? 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था और उसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। लेकिन इस आइन के तहत सदर का ओहदा वजीर आजम से बरतर करार दिया गया था और इसमें 58(2)B किस्म की कुछ ऐसी शिक डाली गई थी कि सदर वजीर आजम को किसी भी वक्त निकाल सकते थे। इस्कंदर मिर्जा ने इस शिक का बेदरीक इस्तेमाल किया और कई वज़राए आज़म को फारिग कर दिया। मोहम्मद अली बोगरा से आइन मंजूर होने से पहले इस्तीफ़ा लिया गया था। दीगर वज़राए आज़म में चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, I.A. चुंदरीगर और मलिक फ़िरोज़ खान नून शामिल हैं। मगर फिर सदर मुमलिकत खुद भी महलाती साजिशों का शिकार बन गए। इस्कंदर मिर्जा के सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब अपनी आप बीती शहाब नामा में लिखते हैं कि 22 सितंबर 1958 को सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा ने उन्हें बुलाया। उनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जिल्द थी। उन्होंने इस किताब की तरफ इशारा करके कहा, तुमने इस ट्रैश यानी कचरे को पढ़ा है। वो लफ्ज़ सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। 7 और 8 अक्टूबर 1958 की दरमियानी शब पाकिस्तान के पहले सदर इस्कंदर मिर्जा ने आइन मुअत्तल, इसम्बलियाँ तहलील और सियासी जमातों को कलअदम करार दिया और फिर मुल्क की तारीख का पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उन्होंने वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। इस्कंदर मिर्जा के बकौल जमहूरियत मजाक बनकर रह गई है, लेकिन असल में जब ये मार्शल लॉ लगा उसके 3 महीने के बाद इंतखाबात तय थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ खान नून का हुकूमती इत्तेहाद जीत जाएगा, इसलिए सदर मुमलिकत ने मार्शल लॉ नाफिज करने का फैसला किया। 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद इस्कंदर मिर्जा को जल्द ही एहसास हो गया कि आइन मुअत्तल करके और इसम्बली तहलील करके अपना ही नुकसान कर दिया। अयूब खान ने मार्शल लॉ के 20 दिन के अंदर अंदर इस्कंदर मिर्जा को बज़रिया जहाज़ पहले कोयटा और फिर बरतानिया भिजवा दिया। याद रहे कि इस्कंदर मिर्जा ने ही सिफारिश करके जूनियर अफसर अयूब खान को आर्मी चीफ लगवाया था। फिर मार्शल लॉ से सिर्फ 3 महीने पहले उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी भी की थी। इस्कंदर मिर्जा ने 7 और 27 अक्टूबर के दौरान पहले तो फौज के अंदर अयूब मुखालिफ धड़ों को शह देकर अयूब खान का पत्ता साफ करने की कोशिश की। जब इसमें नाकामी हुई तो 24 अक्टूबर को अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से अलग करके वजीर आज़म बना डाला। लेकिन अयूब खान को इस्कंदर मिर्जा की महलाती साजिशों की तलात मिलती रहीं। अयूब खान फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं, हमें इत्तला मिली है कि उनकी अहलिया बेगम नाहिद मिर्ज़ा उनसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं कि जब तुमने गलती कर ही दी है तो अब अयूब खान का भी सफाया कर दो। मैं उनके पास गया और कहा, आप क्या चाहते हैं? सुना है आप फौजी अफसरों की गिरफ्तारी के हुक्म देते फिर रहे हैं। इस्कंदर मिर्जा ने तरदीद की कि आपको गलत खबर मिली है। मैंने कहा, देखिए ये अय्यारी और चालबाजी ख़त्म कीजिए, होशियार रहिए, आप आग से खेल रहे हैं। हम सब आपकी वफादारी का दम भरते हैं, फिर आप ऐसी शरारतें क्यों कर रहे हैं? 27 अक्टूबर की रात जनरल बुर्की, जनरल आज़म और जनरल खालिद शेख इस्कंदर मिर्जा के घर पहुंच गए और स्लीपिंग गाउन में ही सदर से पहले से टाइप शुदा इस्तीफ़े पर दस्तखत लिए और कहा कि अपना सामान उठा लें, आपको अभी इसी वक्त ऐवान सदर से निकलना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।